हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में हम एक आदमी मिस्टर गे को देखते हैं। वो स्कूल के बाहर भीख मांग रहा था और बहुत रो रहा था कि मेरी बच्ची बीमार है तो कोई मेरी हेल्प करे, मगर कोई इसकी हेल्प नहीं करता। और फिर हम एक काइंड लेडी मिसेस जियांग को देखते हैं। वो उसका रोना सुनती है तो रुक जाती है। वो पूछती है कि तुम्हारी बेटी को क्या हुआ, तो मिस्टर गे उसे बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरी बेटी की सर्जरी होगी और इसके लिए 1 लाख लगेगा, मगर मेरे पास पैसे नहीं और मेरी बेटी मर रही है। मिसेस जियांग बेटी को देखने लगती है तो मिस्टर गे उसे रोक देता है। मिसेस जियांग बोलती है कि मेरी गलत इंटेंशन नहीं, मेरी कोई बेटी नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं इसे अडॉप्ट कर लेती हूँ तो इसका इलाज भी करवाऊंगी। मगर मिस्टर गे मना करता है कि मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा। तो मिसेस जियांग उसे बैंक कार्ड देती है और बोलती है कि इसमें 1 लाख है, तुम इसकी ट्रीटमेंट करवाओ। तभी स्टोरी की फीमेल लीड जो वहाँ आती है तो मिसेस जियांग को रोक देती है और बोलती है कि आंट आप फूल ना बने, और वो उस बच्ची के फेस से कपड़ा हटाती है। तो मिसेस जियांग शॉक रह जाती है क्योंकि वहाँ एक डॉल थी। यो अंकल गे को बोलती है कि आपने अपनी मॉम के सारे पैसे ले लिए और गैम्बलिंग में हार गए, और बोलती है कि आपके कारण आपकी मॉम बैंकरप्ट हो गई, तो अब आप दूसरों को भी लूट रहे हैं। मिस्टर गे गुस्से में आता है और बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम ऑर्फन हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता, मगर तुम हो कि मेरे रास्ते में आती हो। तो जो बोलती है कि चाहे मैं ऑर्फन हूँ, मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है और मैं खुद कमा कर खाती हूँ, आप जैसे किसी को चीट नहीं करती, और बोलती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, वही आपको हैंडल करेगी। मिस्टर गे वहाँ से भाग जाता है। तो जो मिसेस जियांग को बोलती है कि आज फ्यूचर में आप किसी के हाथ में ऐसे फूल ना बनना। मिसेस जियांग उसे देखकर सोचती है कि मुझे बेटियां बहुत पसंद है मगर मेरी बेटी नहीं, और इसके भी पेरेंट्स नहीं, तो शायद फेट हमें मिलवाना चाहती है कि ये मेरी बेटी बने। और वो उसकी कंडीशन देखती है तो उसके शूज बहुत खराब थे। तो वो जो को पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी बनोगी, तो जो बोलती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मिसेस जियांग उसे बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं तो तुम अकेले कैसे रहती हो। जो बोलती है कि मैं मून केक बनाकर सेल करती हूँ तो इससे मेरा गुजारा हो जाता है। मिसेस जियांग उसे बोलती है कि सारी लाइफ तुम ऐसे नहीं गुजार सकती, और तुम्हारी स्कूल जाने की एज है मगर तुम्हारा कोई रिलेटिव भी नहीं, तो तुम्हारी केयर कौन करेगा। जो सोचती है कि मैंने 9 लेवल तक पढ़ा है मगर मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकी, और 9th लेवल तक भी उसे स्कॉलरशिप मिला था तो वो इतनी स्टडी कर पाई थी। वो मिसेस जियांग को बोलती है कि मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं केक बेच के गुजारा कर सकती हूँ। मिसेस जियांग उसे बोलती है कि ओके, मैं तुम्हारे सारे केक खरीद लेती हूँ। जो बोलती है कि ये 52 है, आप मुझे 50 युआन दे दें। मिसेस जियांग उसे बैंक कार्ड देती है जिसमें 1 लाख था, मगर बोलती है कि इसमें 50 युआन है, और फिर वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी केयर करूंगी। और बताती है कि मेरे 3 बेटे हैं मगर तीनों बहुत नाइस हैं, कोई तुम्हें बुली नहीं करेगा। तभी हम मेल लीड आश्रम को देखते हैं। वो इसी स्कूल में मैनेजर था, और जैसे वो बाहर आता है तो लड़कियां उसे देखकर इम्प्रेस हो रही थी और वो बात करने लगती है कि ये बहुत काइंड है और ये मिसेस जियांग का 3rd सन है, मगर स्कूल में उसका नाम आशिंग नहीं बल्कि जियांग डोंग था। एक लड़की बोलती है कि मैनेजर की मॉम बहुत रिच है और ये स्कूल में जॉब इस कारण करता है कि विलेज के बच्चों को स्टडी के लिए स्पॉन्सर कर सके। लड़की अपनी फ्रेंड को बताती है कि देहे विलेज के सारे बच्चे पुअर हैं और स्टडी नहीं कर सकते, तो जियांग डोंग उन सब की हेल्प करता है और उन्हें स्टडी के लिए सपोर्ट करता है। और जो देहे विलेज का नाम सुनती है तो अपने पास को याद करने लगती है क्योंकि वो इसी विलेज से बिलोंग करती थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो के स्कूल में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं तो उसकी क्लास फेलो जिन उससे बहुत जेलस होती है और बोलती है कि तुम स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो तो तुम्हारे इतने ज्यादा मार्क्स क्यों आते हैं। जो से बोलती है कि मैं ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ तो मेरे मार्क्स ज्यादा आते हैं, और बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम। जिनो से बोलती है कि तुम ऑर्फन हो और तुम्हारी तो कोई केयर करने वाला नहीं, और बोलती है कि मेरा फादर है जो मेरी फी पे करता है, और बोलती है कि तुम्हारी फी पे करने वाला कोई नहीं तो तुम आगे स्टडी नहीं कर सकती। और फिर उसे बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि 1 ईयर की फी 1 लाख होती है, अगर तुम एडमिशन लो तो तुम फी कैसे दोगे। जो उसकी बात सुनती है तो सैड होने लगती है। और फिर हम प्रेशर में देखते हैं लड़कियां गॉसिप कर रही थी कि मैनेजर जियांग बहुत लकी है कि इसकी मॉम बहुत नाइस और रिच है, और बोलती है कि इसकी सिस्टर नहीं मगर इसकी मॉम को बेटियां बहुत पसंद है। तो दूसरी लड़की बोलती है कि अगर ये मुझे अपनी सिस्टर बना ले तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, और फिर वो दोनों आर्ग्यू करने लगती हैं कि मुझे इसकी सिस्टर बनना है। तभी मिसेस जियांग अपने बेटे को बाहर आते देखती है तो सोचती है कि इसके अराउंड इतनी लड़कियां क्यों हैं, और वो मुंह छुपा लेती है कि वो उसे देखे ना, मगर आशिंग उसे देख लेता है तो उन्हें आवाज देता है, और लड़कियां उसके पीछे पागल थी तो वो उसके पास जाने के लिए उसकी मॉम को हिट करती है तो मिसेस जियांग गिरने लगती है। जो उन्हें होल्ड करती है।
मिसेस जियांग उसे बोलती है कि क्या तुमने वहाँ किसी लड़के को देखा, तो वो ना बोलती है। वो उसे साइड पर ले जाती है तो योयो से छुप कर आशंग को कॉल करती है कि तुम चेंज करके बाहर आओ और बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर ढूंढ ली, मगर तुम उसे यही शो करोगे कि तुम पुअर हो और ये नहीं बताओगे कि तुम इस स्कूल में जॉब करते हो। आशंग बोलता है कि कितनी बार आपने कई लड़कियों को अडॉप्ट किया मगर हर किसी ने आपको चीज किया, और बोलता है कि ये काम स्टॉप करें। मगर मॉम उसे बोलती है कि इस बार ऐसा नहीं होगा, ये लड़की बहुत नाइस है, तुम आकर इससे मिलो। वो कॉल करके आती हैं तो योयो ने बोलती है कि मुझे विलेज जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे और अभी मुझे निकलना होगा वरना रात हो जाएगी। वो जाने लगती है कि आशिंग वहाँ आता है तो मॉम उसे बताती है कि ये तुम्हारी लिटिल सिस्टर है। और आशिंग फेड अप हो चुका था कि हर कोई लड़की उन्हें चीज करती थी। वो बोलता है कि तुम पुअर लड़की, मेरी मॉम को फूल ना बनाओ, और बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम लोग तुम्हें पैसे देते हैं, मगर मेरी मॉम को चीट ना करना। योयो हैरान होकर उसे देखने लगती है तो आशिंग अपनी मॉम को बोलता है कि हम लोग घर चलते हैं, मगर मॉम नाटक करती है कि मेरे सर में दर्द है तो मैं तो चल भी नहीं सकती। योयो ने बोलती है कि आप यहाँ बैठें। वो उन्हें स्टेज पर बिठाती है तो बोलती है कि हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। मिसेस जियांग बोलती है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरे सिर्फ 3 बेटे हैं और 2 अब्रॉड हैं और 1 यहाँ रहता है, और बोलती है कि मेरी केयर करने वाला कोई नहीं, अगर मेरे पास बेटी हो तो मैं ठीक हो सकती हूँ। और फिर वो बोलती है कि तुम आशिंग को देखो, क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी केयर कर सकता है। योयो पूछती है कि मैं आपके लिए क्या करूँ। मिसेस जियांग उसे बोलती है कि हम लोग कोर्ट चलते हैं, तुम मेरी बेटी बनकर रहो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और योयो को लग रहा था कि वो बीमार है तो वो उनकी बात मान जाती है और वो आशिंग को देखती है तो वो भी हाँ में सर हिलाता है। योयो बोलती है कि मैं आपके साथ चलती हूँ, मगर इसके बाद आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। मिसेस जियांग खुश हो जाती है तो उसे साथ ले जाती है और फिर वो लोग कोर्ट जाते हैं तो वो लोग सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मिसेस जियांग खुश हो जाती है तो बोलती है कि आपसे तुम मेरी बेटी हो, और आशिंग के बारे में बताती है कि ये आपसे तुम्हारा भाई है। योयो बोलती है कि ओके, ये काम फिनिश हो गया तो हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। मगर मॉम से बोलती है कि तुम हेवन की एंजल हो, तुम मेरी लाइफ में आई तो सारी बीमारी भाग गई। आशिंग अपनी मॉम को खुश देखता है तो सोचता है कि चाहे कितनी लड़कियों ने हमें चीट किया मगर मॉम की स्माइल से बढ़कर कुछ नहीं, और सोचता है कि मैं इसे अपनी सिस्टर मानता हूँ। योयो बोलती है कि ओके, अब आप ठीक हैं तो मैं विलेज जाती हूँ। मिसेस जियांग से बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी, और बोलती है कि मैं स्कूल में तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगी। योयो आशिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम बीमार थी। आशिंग बोलता है कि तुम्हें ये बात पहले पूछनी चाहिए थी, आप तो बहुत लेट हो गया। योयो को समझ आ जाती है कि मिसेस जियांग ने उसे झूठ बोला। वो बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला तो मैंने आपसे प्रॉमिस कर लिया, मगर अब आप ठीक हैं तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगी। मिसेस जियांग से बोलती है कि आप तो सर्टिफिकेट मिल गया, आप कुछ नहीं हो सकता और तुम आपसे मेरी बेटी हो। तभी मिसेस जियांग की फ्रेंड उन्हें कॉल करती है तो वो खुश होकर उन्हें बताती है कि मेरी बेटी आ गई, मैं तुमसे मिलने आती हूँ और पूछूंगी कि बेटियों को कैसे पालते हैं। और फिर वो आशिंग को बोलती है कि इसका स्कूल में एडमिशन करवाओ, आज एडमिशन की लास्ट डेट है। वो वहाँ से चली जाती है तो योयो आशिंग को बोलती है कि मैं तुम्हें और बॉदर नहीं करूंगी, और वो जानने लगती है कि आशिंग उसे बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, हमारी फैमिली बहुत नाइस है, और बोलता है कि मेरी मॉम से तुम मिल चुकी हो, वो भी बहुत नाइस है और तुम्हें नाइसली ट्रीट करेंगी। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ, मगर योयो बोलती है कि मैं एडमिशन खुद करवा लूंगी। आशिंग उसे बोलता है कि ओके, तुम स्कूल चली जाना तो उन्हें बोलना कि तुम जियांग की सिस्टर हो तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, मगर इससे पहले हमें तुम्हारी ड्रेस लेनी है। तो उसे शॉपिंग करवाने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि 2 स्टूडेंट आपस में बात कर रही थी कि सुना है कि विलेज की एक गर्ल आ रही है, उसके मार्क्स 700 है। दूसरी हैरान होती है कि क्या एक विलेज गर्ल इतनी इंटेलिजेंट हो सकती है। तो फ्रेंड उसे बताती है कि वो देही विलेज से है और सुना है कि वो मिस्टर जियांग की सिस्टर है और उसका नाम जोजो है। और जिन साइड पर खड़ी थी और उनकी बातें सुन रही थी तो वो शॉक हो जाती है कि जोजो तो ऑर्फन है, तो मैनेजर उसका भाई कब से बन गया। और योयो एडमिशन के लिए आती है तो अपनी ड्रेस को देखकर सोचती है कि लाइफ में पहली बार मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी, और सोचती है कि जब मैं एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ तो अच्छी जॉब करूंगी और जियांग फैमिली को पैसे रिटर्न कर दूंगी। और वो एडमिशन ऑफिस जाने लगती है कि जिन उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम जियांग की सिस्टर हो। और योयो वैसा ही बोल रही थी जैसे आशिंग ने उसे बोला था। वो बोलती है कि वो मेरा ब्रदर है। जिन उसे बोलती है कि हम दोनों एक ही विलेज से हैं और मैं भी जानती हूँ कि तुम ऑर्फन हो और जियांग तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है। योयो बोलती है कि तुम ऐसी नॉनसेंस बातें ना फैलाओ। जिन उसे बोलती है कि एडमिशन मेरा फादर कर रहा है,
मैं उसे बोलूंगी तो वो तुम्हारा एडमिशन नहीं करेगा। वो उसकी रिजल्ट शीट लेती है तो फाड़ देती है। तभी जिन का डैड मिस्टर ली शोर की आवाज सुनकर बाहर आता है तो बोलता है कि यहाँ क्या हो रहा है। योयो से बोलती है कि मैं एडमिशन के लिए आई हूँ, मगर जिन ने मेरा रिजल्ट कार्ड फाड़ दिया। मगर जिन बोलती है कि इसने खुद फाड़ा। मिस्टर लियू से बोलते हैं कि तुम्हारे पास रिजल्ट कार्ड नहीं तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, और तुम भी जानती हो कि एडमिशन का लास्ट डे था तो तुम्हारा चांस चला गया। योयो बोलती है कि रिजल्ट ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप मेरा एडमिशन करें और मार्कशीट मैं बाद में ले आऊंगी। मगर मिस्टर लियू से बोलते हैं कि तुम ऑर्फन हो, तुम्हारी फी कौन देगा। जिन अपने डैड को बोलती है कि ये बोल रही है कि ये मिस्टर जांग डोंग की सिस्टर है। मिस्टर ली हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बचपन से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऑर्फन हो तो तुम्हारा भाई कहाँ से आया। वो अंदर चला जाता है तो ये योयो को बोलती है कि ये नंबर 1 मिडिल स्कूल है, तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, और बोलती है कि तुम पुअर यहाँ पढ़ना डिजर्व नहीं करती। योयो सोचती है कि मैं आशिंग भाई और मॉम को बॉदर नहीं कर सकती और सोचती है कि मैं अपना एडमिशन खुद करवाऊंगी। और दूसरी सर पर देखते हैं कि आशिंग काम कर रहा था कि उसका कोलीग जो उसका फ्रेंड भी था मिस्टर चैन वहाँ आता है और ये स्कूल का डायरेक्टर है। चैन उसे बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ग्रुप में एक फोटो शेयर की तो मेरी मॉम बता रही थी कि जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो बहुत क्यूट है, मगर वो तुमसे बहुत छोटी है। और बोलता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। आशिंग बोलता है कि मेरे पास इतना टाइम कहाँ कि किसी से मोहब्बत करूं, और बताता है कि वो मेरी नई अडॉप्टेड सिस्टर है। चैन उसकी बात सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और आशिंग को सिर्फ यही फिक्र थी कि योयो का एडमिशन हुआ कि नहीं। वो एडमिशन की लिस्ट चेक करता है तो बोलता है कि एक लड़की के स्कोर 700 थे तो उसका एडमिशन मेरे पास नहीं आया। चैन उसे बोलता है कि तुम मिस्टर ली को जानती हो, वो बहुत रूड है, और चाहे उस लड़की के स्कोर 700 थे मगर मिस्टर ली उसे फेवर नहीं करेगा। और बताते हैं कि वो लड़की एडमिशन के लिए आई तो उसने झूठ बोला कि वो तुम्हारी सिस्टर है। मिस्टर ली को गुस्सा आया तो उसने उसे एडमिशन नहीं दिया। आशिंग उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है, और जोजो तो नहीं जानती थी कि आशिंग ये जियांग डोंग है। तो वो उसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर बोलती है कि मैं देहे विले से आई हूँ और मेरे मार्क्स 700 हैं, और बोलती है कि मेरे पास मार्कशीट नहीं, मगर आप मेरा एडमिशन करें और कल मैं स्कूल जाऊंगी तो मार्कशीट फिर से ले आऊंगी। और चैन नहीं जानता था कि वहाँ कौन लड़की है तो बोलता है कि तुमने बैकडोर यूज किया तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। मगर आशिंग उसे बोलता है कि तुम जाकर उसका एडमिशन करवाओ। चैन उसे बोलता है कि अब तुम्हारी सिस्टर आ चुकी है तो तुम हर लड़की की हेल्प क्यों करते हो। आशिंग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि एक टैलेंट बेस्ड हो और हर हाल में इस लड़की का एडमिशन होना चाहिए। चैन बाहर जाता है तो योयो से बोलती है कि आप मेरा एडमिशन करवाएं और मैं अपनी मार्कशीट कल ले आऊंगी। तो चैन उसे बोलता है कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। योयो खुश हो जाती है तो चैन सोचता है कि लड़की बहुत प्रीटी है, इसी कारण आशिंग इसकी हेल्प कर रहा है, और वो उसे क्लास में लाता है तो जिन उसे देखकर जेलस होने लगती है और सोचती है कि इसका एडमिशन कैसे हुआ, और वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगती है कि उसकी फ्रेंड्स उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जिन ने बोलती है कि ये मेरी विलेज फेलो है और ये ऑर्फन है तो इसके पास फी कहाँ से आई, और बोलती है कि इसने बैकडोर यूज किया होगा और एडमिशन लिया। तो एक लड़की फ्रैंक बोलती है कि ऐसी लड़की हमारे साथ पढ़ना डिजर्व नहीं करती, और सब लड़कियां जिनकी बातों में आती हैं तो कुछ प्लान करने लगती हैं। और योयो स्कूल के डॉर्म में रहने वाली थी। जैसे वो डॉर्म में जाने लगती है कि फ्रैंक से बोलती है कि मिस्टर जियांगडोंग तुमसे कोई बात करना चाहता है। योयो बोलती है कि इतनी रात हो चुकी तो वो मुझसे क्या बात करेगा, मगर फ्रैंक से बोलती है कि उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस बुलाया है। और योयो ऑफिस जाती है तो दरवाजा नॉक करने लगती है, मगर क्लास वाले ने सब कुछ प्लान किया हुआ था। फ्रैंक आती है तो दरवाजा खोलती है और उसे हिच करके चली जाती है और बाहर से लॉक लगा देती है। और आशिंग के ऑफिस के साथ ही उसका बेडरूम था। योयो अंदर जाती है तो अंधेरे के कारण उसका सर घूमने लगता है तो वो बेड पर गिर जाती है, और आशिंग अपने रूम में आने लगते है कि मॉम उसे कॉल करती है कि योयो ने जिद की कि वो डॉर्म में रुकेगी और बोलती है कि तुम उसकी केयर करना। वो ओके बोलता है और अपने रूम में चला जाता है, और रूम में अंधेरा था तो वो बिना देखे बेड पर सो जाता है, और वो नहीं जानता था कि योयो वहीं सो रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन और फ्रैंक मिस्टर ली को साथ लाती हैं और बोलती हैं कि कल रात हमने योयो को मिस्टर जियांग के रूम में जाते देखा, और बोलती हैं कि आप रूम चेक करें, उसका बेड खाली था, और बोलती हैं कि अगर वो उसके रूम में हुई तो आप उसे स्कूल से निकाल देंगे। और उधर योयो जाती है तो आशिंग को देखती है तो उसे हिट करके बेड से नीचे गिराती है, और आशिंग उसे वहाँ देखता है तो शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आई। तभी मिस्टर ली उसे आवाज देने लगता है तो योयो आशिंग को बोलती है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हारी केयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बोलती है कि चाहे कुछ भी हो तुम बाहर नहीं आओगे। और वो बाहर जाती है तो मिस्टर ली को बोलती है कि किसने मुझे फ्रेम किया तो मैं इस रूम में आई।
मिस्टर ली उसकी बात नहीं मानता तो जोजो बोलती है कि हम सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, मगर फेंगू से बोलती है कि 3 दिन से कैमरास खराब हैं तो फुटेज कहाँ से आएगी। मिस्टर ली से बोलते हैं कि तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी की है तो तुम्हें चेक किया जाएगा। सब लड़कियां उसे चेक करने लगती हैं। तभी मिसेस जियांग वहाँ आती है और बोलती है कि मेरी बेटी को बुली क्यों कर रहे हो, और वो जोजो के सामने खड़ी होती है और बोलती है कि मैं जियांगडोंग को बोलूंगी कि तुम सबको फायर कर दे। मिस्टर ली हैरान होकर पूछता है कि क्या आप हमारे मैनेजर की बात कर रही हैं। वो हाँ बोलती है तो जोजो सोचती है कि जियांगडोंग और आशिंग का क्या रिलेशन है। वो अपनी मॉम से पूछती है तो मॉम बोलती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि जियांगडोंग तुम्हारा भाई है और इस तरह ये लोग तुम्हें बुली नहीं करेंगे। मिस्टर ली बोलते हैं कि अगर आप जियांगडोंग की मॉम है तो क्या ये उसकी सिस्टर है, तो मिसेस जियांग हाँ बोलती है। मिस्टर ली बोलते हैं कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये तो ऑर्फन है और इसका कोई रिलेटिव भी नहीं। तो मिसेस जियांग बोलती है कि इसकी मॉम मैं हूँ, तुम्हें किसने बोला कि ये ऑर्फन है। ये मिसेस जियांग को हिच करती है तो वो नीचे गिर जाती है। जो उन्हें उठाने लगती है तभी आशिंग बाहर आता है और वो उन्हें मॉम बुलाता है और उसने में हेल्प करता है। जो बोलती है कि भाई मैंने बोला था कि आप बाहर ना आना। आशिंग से बोलता है कि तुम मेरी सिस्टर हो तो मैं तुम्हें अकेले सब कुछ फेस नहीं करने दे सकता, और बोलता है कि तुम मॉम को लेकर जाओ, यहाँ मैं सब कुछ हैंडल करूँगा। वो लोग वहाँ से चले जाती हैं तो आशिंग मिस्टर ली को बोलता है कि मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को बुली किया और उसे फ्रेम करने की कोशिश की। और फिर मिस्टर ली को बोलता है कि तुमने एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को एडमिशन देने से मना किया तो मैं तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। और जो मॉम को ऑफिस में लाती है तो वो सो जाती है और जैसे वो बाहर आती है तो जीनू से बाहर मिलती है। वो से बोलती है कि तुम्हारे कारण मुझे स्कूल से निकाल दिया गया और मेरे डैड को डिमोट कर दिया गया और अब से वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेगा। और बोलती है कि क्या तुम इस सब से खुश हो। जो सोचती है कि आशिंग भाई ने झूठ बोला कि वो जियांगडोंग है ताकि मुझे प्रोटेक्ट करे। और फिर वो जिन को बोलती है कि तुम्हारे मार्क्स कम थे मगर तुम्हें अपने डैड के कारण एडमिशन मिला, मगर तुमने अपना चांस खो दिया। और बोलती है कि तुम्हें खुद सोचना चाहिए था कि तुम्हारे मार्क्स पहले ही कम है तो तुम ऐसे काम ना करो। तो जिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जो एक लेटर लिखती है और सोचती है कि मैंने मिस्टर जियांगडोंग को सब कुछ क्लियर कर दिया है कि मेरे भाई ने झूठ क्यों बोला कि वो स्कूल का मैनेजर है, और होप करने लगती है कि मैनेजर उसके भाई को माफ कर देगा। और वो आशिंग के ऑफिस का डोर नॉक करती है मगर डोर कोई नहीं खोलता। वो लेटर दरवाजे के नीचे डालती है तो वहाँ से चल जाती है और आशिंग ऑफिस आता है तो लेटर पकड़ लेता है और वहाँ योजो ने अपना और क्लास का नाम लिखा था और उसने वहाँ क्लियर किया था कि मेरे भाई आशिंग ने झूठ बोला कि वो जियांगडोंग है। और लिखती है कि आप मेरे भाई को ब्लेम ना करना, अगर आपको पनिश करना है तो मुझे पनिश करना। आशिंग लेटर पढ़ता है तो स्माइल करने लगता है और सोचता है कि ये लड़की दिल की बहुत अच्छी है। और फिर वो फैमिली फोटो देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं और सोचते हैं कि तुम रियल में मेरी सिस्टर होना डिजर्व करती हो। तभी चैन वहाँ आता है तो बताता है कि किसी ने जोजो की पिक्चर्स बोर्ड पर लगाई हैं। वो भागते वहाँ से जाने लगता है कि फोटो उसके हाथ से गिर जाती है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जोजो की पिक्चर्स बोर्ड पर लगी थी तो लड़कियां बहुत गुस्से में आ रही थी और वहाँ आशिंग का फेस ब्लर किया गया था। जोजो आती है तो पिक्चर्स देखकर हैरान हो जाती है और वो नहीं जानती थी कि रूम के अंदर कैमरा किसने लगाया था। वो पोस्टर फाड़ने लगती है तो जिन दूर खड़ी उसे देख रही थी और सोचती है कि ये नंबर 1 स्कूल है, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती तो तुम यहाँ नहीं पढ़ोगी। मिस्टर लिव से बोलते हैं कि देखो तुम्हारे कारण मैं कहाँ पहुँच गया, और ये बात तो सच है कि तुम्हारा जियांगडोंग के साथ कोई रिलेशन है। जो बोलती है कि मुझे फ्रेम किया गया, मगर मिस्टर लिव से बोलते हैं कि तुम स्कूल छोड़कर चली जाओ वरना तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो जो बोलती है कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो मैं स्कूल छोड़कर क्यों जाऊँ। तभी चैन वहाँ आता है तो बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम्हें फ्रेम किया गया और तुम स्कूल छोड़कर नहीं जाओगी। आशिंग दूर खड़ा उसे देख रहा था मगर वो पास नहीं आता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि आशिंग जाने लगते हैं कि चैन उसे बोलता है कि अगर तुम उसकी हेल्प के लिए गए तो लड़कियां जोजो को ब्लेम करेंगी कि तुम उसे प्रोटेक्ट करते हो, और बोलता है कि तुम यहाँ रुको, मैं जाकर उसकी हेल्प करता हूँ। आशिंग से पूछता है कि तुम उसकी हेल्प क्यों कर रहे हो। चैन से बोलता है कि मैंने एडमिशन में उसकी हेल्प की, वो मेरी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरी सिस्टर भी है। और आशिंग जानता था कि उसकी सिस्टर बहुत पॉसेसिव है कि चैन किसी और को अपनी सिस्टर ना बनाए। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को कॉल करता हूँ कि तुम किसी और लड़की को सिस्टर बना रहे हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं आशिंग चैन की सिस्टर को कॉल करके बता देता है कि तुम्हारा भाई किसी और लड़की की हेल्प कर रहा है। और फिर वो सिक्योरिटी टीम को कॉल करता है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तभी वो जिन को देखते हैं तो उसके पास जाकर उसका मास्क उतारता है, वो उसे सामने लाता है और सबको बताता है कि पोस्टर इसने लगाए। जिन बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जोजो ने खुद अपने पोस्टर लगाए।
आशिंग बोलता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज मंगवाई है और अगर ये प्रूव हो गया कि पोस्टर तुमने लगाए थे तो तुम 3 साल के लिए जेल जाओगे। ये योयो से माफी मांगने लगती है तो वो बोलती है कि तुमने मुझे फ्रेम किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। येनो से बोलती है कि मैं तुम्हारी बीच फैल हूँ। योयो बोलती है कि तुमने मुझे फ्रेम किया, क्या तब तुम्हें ये बात याद नहीं थी? येनो से बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मगर फिर भी तुम नंबर 1 रहती हो। योयो से बोलती है कि मैं ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ तो इसी कारण नंबर 1 रहती हूँ। येनो से बोलती है कि मैं तुमसे ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ। आशिंग को फुटेज मिल जाती है तो उसे फुटेज दिखाकर बोलता है कि हाँ तुम ज्यादा हार्ड वर्क करती हो और योयो तो ऐसे काम नहीं कर सकती। और उनके क्लास फेलोज वीडियो देखती हैं तो योयो को अपॉलोजाइज करती हैं कि हमें जिन की बात नहीं मानना चाहिए थी। आशिंग उन्हें वार्न करता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम लोगों ने इसे बुली किया तो मैं तुम लोगों को स्कूल से निकाल दूंगा। और मिस्टर ले को बोलता है कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। योयो आशिंग के कान में बोलती है कि मुझे बचाने को तुमने झूठ बोला कि तुम जियांगरोंग हो, मगर डायरेक्टर चैन मैनेजर को जानता है और अगर उसे पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है तो तुम पकड़े जा सकते हो। चैन बोलता है कि जियांगरोंग तुम दोनों क्या विस्तार कर रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। योयो उसकी बात सुनती है तो शॉक रह जाती है। आशिंग उन दोनों को अपने ऑफिस लाता है तो योयो को बताता है कि मैं ही जियांगरोंग हूँ और चैन को बताता है कि ये मेरी सिस्टर है तो वो दोनों शॉक रह जाते हैं। और फिर वो चैन को बताता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को बता दिया है कि तुम किसी और लड़के को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो वो तुम्हारी क्लास लेने वाली है। तभी चैन की सिस्टर उसे कॉल करती है और वो शाउट कर रही थी कि तुमने किसे सिस्टर बनाया और किसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो चैन उसकी बात सुनने के लिए बाहर चला जाता है। आशिंग योयो से सॉरी कहता है कि मॉम ने मुझे बोला कि मुझे तुमसे ये बात छुपानी है तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगर तुम चाहो तो सबको बता सकती हो और अगर तुम किसी को बताना ना चाहो तो मैं वेट करूंगा कि तुम मुझे अपना भाई मानो। योयो बोलती है कि पहले खुद मैं ये बात डाइजेस्ट करूं कि तुम जियांगरोंग हो, फिर मैं ये बात किसी और को बताऊंगी। तो आशिंग बोलता है कि मैं वेट करूंगा कि तुम मुझे भाई बुलाओ। और योयो क्लास में जाती है तो सोचती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ने ही 9 साल मेरी एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर किया। और उसका थैंक्स करने के लेटर लिखने लगती है कि क्लास फेलोज उसे सुनाने के लिए बातें करने लगती हैं। एक लड़की बोलती है कि सुना है कि जियांगरोंग की सिस्टर अब्रॉड से वापस आ रही है और कोई फेक लड़की बोलती है कि वो उसकी सिस्टर है तो उसकी जगह अब नहीं रहेगी। तो दूसरी बोलती है कि सुना है कि जियांगरोंग ने अपनी सिस्टर के लिए एक पेंडेंट खरीदा है जिसकी प्राइस 300 मिलियन है और वो अपनी सिस्टर से बहुत मोहब्बत करता है। योयो उनकी बातें सुनती है तो अपसेट होने लगती है कि उसे क्यों नहीं पता कि आशिंग की कोई बहन भी है और वो अब्रॉड में रहती है। एक क्लास वाले बोलती है कि जियांगरोंग की सिस्टर का एडमिशन इसी स्कूल में हुआ है तो वो हमारी क्लास में ही पढ़ेगी। तभी एक लड़की जियांगलू वहाँ आती है तो अपना नाम बताती है और उसके गले में भी वैसा ही पेंडेंट था जिसके बारे में बात कर रही थी। और लड़कियां उसका साथ नेम सुनती हैं और पेंडेंट देखती हैं तो बोलती हैं कि क्या तुम जियांगरोंग की सिस्टर हो, तो वो हाँ बोलती है। तभी आशिंग आता है तो योयो को बोलते हैं कि मॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाया, जल्दी चलो वो हमारा वेट कर रही हैं। वो चला जाता है तो जियांगलू अपनी क्लास वाले उसको बताती है कि भाई मुझे बुला रहा है मगर मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि पहले मुझे तुम लोगों से मिलना है। योयो सोचती है कि क्या ये आशिंग की सिस्टर है और क्या पता कि ये वापिस आई है तो इसकी मॉम ने इसे बुलाया है। और वो वहीं रुकी रहती है कि आशिंग उसे टेक्स्ट करता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ तो वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो घर जाती है तो आशिंग उसे एक बॉक्स देता है। वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वैसा ही पेंडेंट था जिसके बारे में क्लास वाले से बात कर रही थी। वो पेंडेंट देखकर खुश हो जाती है तो बोलती है कि भाई मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आशिंग उसके मुंह से भाई का वर्ड सुनता है तो खुश होने लगता है और मॉम को आवाज देता है कि योयो ने मुझे भाई बुलाया। मिसेज जियांग वहाँ आती है तो वो भी खुश होकर बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमें अपनी फैमिली एक्सेप्ट कर लिया। योयो उन्हें भी मॉम बुलाती है तो वो और खुश होने लगती हैं। तभी वो वेट्रेस को खाने के लिए बुलाती है। योयो इतनी ज्यादा डिशेस देखती है तो बोलती है कि इतना ज्यादा कौन खाएगा। तो मॉम उसे बोलती है कि मेरी बेटी पहली बार घर आई है तो सारा खाना तुम्हारे लिए है। और योयो जियांगलो को लेकर अपसेट थी तो वो आशिंग से पूछती है कि क्या तुम जियांगलो को जानते हो। तो वो उसे बताता है कि वो मेरे चाचा की बेटी है मगर सालों से मैंने उसे नहीं देखा। और बताता है कि उसका फादर गैम्बलिंग खेलता था तो उसने सब कुछ गवा दिया। और बताता है कि मेरे अंकल ने मेरी सिस्टर को मार दिया तो हमारी फैमिली उससे नफरत करती है। और बोलता है कि अंकल की एक ही बेटी थी, आज उसे लेकर अब्रॉड चली गई। और बोलता है कि तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। मगर योयो उसे कुछ नहीं बताती कि आज वो उसे स्कूल में मिली। और योयो स्कूल आती है तो जियांगलो आशिंग के ग्लास में पानी पी रही थी। योयो सोचती है कि भाई ये ग्लास ढूंढ रहा था और वो नहीं जानता कि ये ग्लास किसने चुराया। वो जियांगलो को पूछती है कि तुमने जियांगरोंग का ग्लास क्यों लिया।
तो जियांगलू बोलती है कि वो मेरा भाई है, मेरा दिल चाहा तो मैंने उसका ग्लास ले लिया और भाई मुझे कभी किसी बात से मना नहीं करता। योयो से बोलती है कि मैं नहीं मानती कि तुम उसकी सिस्टर हो, और अगर ऐसा है तो तुम प्रूव करो और हमें रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ। और जियांगलू कंफ्यूज होने लगती है तो फ्रेंड्सों से बोलती है कि तुम इसे रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ और प्रूव करो तो इसका मुंह बंद हो जाएगा। और वो आशिंग के ऑफिस जाती है तो जियांगलू प्रिटेंड करती है कि उसके पास की नहीं। वो बोलती है कि की मैं घर भूल आई, और योयो के पास की थी। वो अपनी की नीचे फेंकती है तो बोलती है कि तुम्हारी की नीचे गिरी है। तो एक क्लास फेलो की लेती है तो ऑफिस खोल देती है। तो जियांगलू मजे से आशिंग की चेयर पर बैठ जाती है। लड़कियां वहाँ एक्सपेंसिव डेकोरेशन पीसेस देखती हैं तो बहुत इम्प्रेस होने लगती हैं कि तुम्हारा भाई तो बहुत रिच है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और वो एक मास्टरपीस उठाती हैं तो टेबल पर रखकर उसे देखने लगती हैं। और फिर वो जियांगलू को बोलती हैं कि तुम रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाओ और योयो का मुंह बंद करो। तो जियांगलू बहाना बनाती है कि मुझे नहीं पता कि भाई चीजें कहाँ रखता है। योयो बोलती है कि वो सारी चीजें ड्रॉर में रखता है, और वो नीचे वाला ड्रॉर खोलती है तो की निकालती है। लड़कियां सोचती हैं कि ये हर चीज के बारे में जानती है कि कौन सी चीज कहाँ है, तो क्या ये मैनेजर को जानती है। और योयो ड्रॉर खोलने लगती है मगर ड्रॉर नहीं खुलता। वो मिसेस जियांग को कॉल करती है मगर वो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। गर्ल्स उसे बुली करने लगती हैं। तभी मिसेस जियांग कॉल बैक करती है तो योयो उनसे बात करने लगती है, मगर जियांगलू उसका फोन पकड़ लेती है तो सब मिलकर उसे बुली करने लगती हैं। और मिसेस जियांग उनकी आवाजें सुन रही थी तो सामान वहीं फेंकती है और बोलती है कि कौन मेरी बेटी को बुली कर सकता है। और उधर जियांगलू जब देखती है कि वो झूठी बात रही है तो वो योयो को हिट करती है और जानबूझकर डेकोरेशन पीस तोड़ देती है। मिसेस जियांग वहाँ आती है तो वो योयो को उठा लेती है। और जियांगलू ने सालों से उन्हें नहीं देखा था तो वो उसे नहीं पहचानती। मिसेस जियांग उसे पूछती है कि तुमने मेरी बेटी को बुली क्यों किया। जियांगलू बोलती है कि मैं जियांगलू की सिस्टर हूँ और मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि अपनी पुअर बेटी को लो और यहाँ से चली जाओ। तो मिसेस जियांग उसे बोलती है कि मैं जियांगलू की मॉम हूँ। जियांगलू बोलती है कि तुम झूठी हो और तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि तुम उसकी मॉम हो। और वो मिसेस जियांग को स्लैप करने लगती है तो योयो उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी आशिंग वहाँ आता है तो जियांगलू से बोलती है कि भाई देखो, ये लेडी और योयो मुझे बुली कर रही है, इन दोनों को यहाँ से निकालो। आशिंग से पूछता है कि तुम कौन हो। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और उसका बाजू पकड़ने लगती है, मगर आशिंग अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जियांगलू बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर सिर्फ मैं हूँ। मिसेस जियांग बोलती है कि मेरी सिर्फ एक बेटी है और वो योयो है, मगर तुम कौन हो। तो वो उन्हें बताती है कि मैं आपके देवर की बेटी हूँ। मिसेस जियांग बोलती है कि तुम्हारे डैड ने जो कुछ किया हमने उसे फैमिली से निकाल दिया था, हमारा तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं। जियांगलू जानने लगती है कि आशिंग उसे आवाज देता है तो वो खुश होकर वापस मुड़ती है और बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा भाई मुझे सपोर्ट करेगा। मगर आशिंग उसे बोलता है कि तुम बिना परमिशन अपनी फ्रेंड्स को लेकर मेरे ऑफिस आई और मेरी चीजें तोड़ी और मेरी सिस्टर को बुली किया, तो इस सब के लिए रीपे करना पड़ेगा। गर्ल्स हैरान होकर पूछती हैं कि क्या योयो आपकी सिस्टर है। वो हाँ बोलता है तो वो लोग योयो से सॉरी करने लगती हैं। आशिंग उन्हें बोलता है कि तुम लोगों ने मेरी चीजें तोड़ी तो इसके लिए कॉम्पनसेशन देना पड़ेगी, और तुम लोग बिना परमिशन मेरे ऑफिस में एंटर हुई तो क्रिटिसिज्म ऑफिस जाना पड़ेगा, वो जैसे चाहे तुम लोगों को पनिश करें। जियांगलू बोलती है कि मैं आपकी सिस्टर हूँ तो आप मुझे पनिश ना करवाएं। तो आशिंग बोलता है कि तुम्हें भी सबके साथ पनिश किया जाएगा। सब लोग चली जाती हैं तो मिसेस जियांग आशिंग के कान खींचती है कि क्या तुम्हारे होते कोई तुम्हारी सिस्टर को ऐसे बुली कर सकता है। वो अपनी मॉम से सॉरी करता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। मिसेस जियांग बोलती है कि जियांगलू का यहाँ आना अच्छा साइन नहीं, 20 साल पहले उन्होंने जो कुछ किया फिर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन आशिंग को बता रहा था कि तुम्हारे सिस्टर के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं। तभी जियांगलू आती है तो उसकी नेक को हिट करती है और वो पीछे मुड़कर उसे देखता है तो उसे पहचान लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम चाइना वापस कब आई। जियांगलू से बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे योयो को रास्ते से हटाना है। वो उसे एक ड्रग देती है तो चैन उसे फेंक देता है और बोलता है कि मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, और ये ना भूलना कि योयो अब आशिंग की बेबी सिस्टर है तो तुम उससे दूर रहो। तो जियांगलू बोलती है आशिंग की सिस्टर सिर्फ मैं हूँ और भाई की नजर वीक है, इसी कारण वो मुझे पहचान नहीं पा रहा। चैन उसे बोलता है कि तुम्हारे कजन को तुम पर बहुत गुस्सा है और बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करो, मगर इस सब में इन्वॉल्व ना हो। वो चला जाता है तो जियांगलू गुस्से में आती है और मेडिसिन उठा लेती है और बोलती है कि मैं सब कुछ खुद करूंगी। और फिर हम देखते हैं कि चैन और आशिंग बास्केटबॉल खेल रहे थे। फिर योयो और जियांगलू दोनों पानी लिए खड़ी थी और जैसे वो गेम फिनिश करते हैं तो जियांगलू आशिंग को पानी देती है, मगर वो उसके हाथ से पानी नहीं लेता। योयो बॉटल पीछे छुपाती है तो आशिंग देख लेता है
वो उसे बोलता है कि मुझे प्यास लगी है तो पानी दो। वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो प्यास नहीं थी। तो आशिंग बोलता है कि मैं किसी और के हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, और वो पानी पीने लगता है। तो चैन बोलता है कि मैं तो जेलस हो रहा हूँ। आशिंग बोतल उसे देता है तो जोजो को लेकर जाने लगता है, और जियांगलू गुस्से में आती है तो जोजो के सर पर बॉल मारती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। आशिंग उसे हॉस्पिटल ले जाता है। जियांगलू ड्रग वाला पानी खुद पीती है तो नीचे गिर जाती है। तो चैन उसे हॉस्पिटल आता है, और जियांगलू जोजो के साथ वाली वार्ड में थी। चैन वहाँ आता है तो आशिंग को रिपोर्ट दिखाता है कि तुम्हारी सिस्टर ने ड्रग वाला पानी पिया तो उसकी कंडीशन खराब है, और बोलता है कि क्या उसे जाकर नहीं देखोगे। तो आशिंग उसे बोलता है कि उसे तुम देख लो, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तभी जोजो जागती है तो चैन वहाँ से चला जाता है। आशिंग उसे बोलता है कि मैंने मॉम को बताया कि तुम हॉस्पिटल हो तो वो तुम्हारे लिए सूप ला रही हैं, और फिर उसे बताने लगते हैं कि हम लोग 3 भाई थे, मगर मॉम चाहती थी कि हमारी कोई सिस्टर भी हो, और 20 साल पहले वो प्रेग्नेंट थी। मगर मेरा अंकल जेलस था क्योंकि हमारी फैमिली में ज्यादा प्रॉपर्टी गर्ल्स को मिलती है, और अंकल की एक बेटी थी तो वो नहीं चाहता था कि मेरी सिस्टर प्रॉपर्टी उसकी बेटी के साथ शेयर करे। और अंकल को पता चल गया कि इस बार मेरी मॉम बेटी को जन्म देने वाली है, तो उसने उसे सीढ़ियों से गिराया तो मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। तब से दोनों फैमिलीज का रिलेशन टूट चुका है, और वो सैड होने लगते हैं। तो जोजो से बोलती है कि फिक्र न करें, आपकी सिस्टर हेवन में खुश होगी। आशिंग से बोलता है कि हेवन ने तुम्हें भेजा कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो। तो जोजो को रियलाइज होता है कि वो दिल से उसी सिस्टर मानते हैं। तभी आशिंग को कॉल आती है कि आकर बिल पे करें। वो जोजो को बोलते हैं कि मैं बिल पे करने जा रहा हूँ तो तुम अपनी केयर करना, और मॉम अभी आने वाली है। जोजो बोलती है कि आप फिक्र न करें, मैं खुद की केयर कर सकती हूँ। आशिंग से बोलते हैं कि जियांगलू साथ वाली वार्ड में है तो वो कुछ भी कर सकती है। जोजो बोलती है कि चाहे मेरे पेरेंट्स नहीं, मगर एजुकेशन ने मुझे सिखाया कि मुझे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। और आशिंग बिल पे करने जाता है तो जोजो सोचती है कि चाहे कुछ भी हो, जियांगलू मेरी रिलेटिव है तो मुझे उसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। और वो उसकी वार्ड में जाने ही लगती है कि जियांगलू का डैड वहाँ आता है। वो उसे बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपाया, और बोलता है कि मेरी बेटी ने तुम्हारी पिक्चर मुझे सेंड की और उसने बताया कि तुमने उसे बुली किया। जोजो उसे हिट करती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तभी जियांगलू वहाँ आती है तो अपने डैड को बोलती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था मगर आपने इसे हर्ट नहीं किया। डैड जोजो को स्लैप करता है तो जियांगलू बोलती है कि ये पनिश काम है। तो वो फिर से जोजो को स्लैप करने लगते हैं कि आशिंग आता है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। अंकल से बोलता है कि तुम किस बात पर इतना प्राउड फील करते हो, और बोलता है कि हमारी फैमिली का रूल है कि प्रॉपर्टी के 8 पार्ट होते हैं जिसमें से 6 बेटी को मिलते हैं। और बोलता है कि तुम 3 भाई हो तो 2 हिस्सों का क्या करोगे। और बोलता है कि चाहे कुछ भी कर लो, जियांगलू हमारी फैमिली की इकलौती बेटी है तो प्रॉपर्टी के 6 पार्ट इसे मिलेंगे। मिसेस जियांग वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम कौन होते हो कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो जियांगलू का डैड बोलता है कि तुम अपने नाम की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम ट्रांसफर करो। मिसेस जियांग बोलती है कि जो मेरी बेटी है और मेरे हिस्से के सारे शेयर इसे मिलेंगे, और तुम्हें ऑलरेडी फैमिली से निकाल दिया गया था तो तुम्हारा अब कुछ नहीं। और बोलती है कि 20 साल पहले तुमने ओपनली सबके सामने मुझे गिराया और मेरी बेटी को मार दिया, मगर तब से भाग गए। और गार्ड्स को बोलती है कि इसे पकड़ लो और फैमिली के लॉ के हिसाब से इसे पनिश करो। गार्ड्स उसे ले जाते हैं तो जियांग भी वहाँ से चली जाती है। मिसेस जियांग जोजो को बोलती है कि आपसे कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता, और वो उससे प्यार से सूप पिलाने लगती है। तो जोजो इमोशनल होकर उन्हें देख रही थी, और उनकी मोहब्बत देखकर वो दिल से उसे मॉम मान लेती है। लास्ट सीन में देखते हैं कि मिसेस जियांग और आशिंग जोजो को घर लाते हैं तो उसकी आंखें बंद किए हुए थे। मोमो से बोलती है कि आज फेस्टिवल है तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और वो उसकी आंखें खोलते हैं तो सामने फर्स्ट और सेकंड ब्रदर थे। वो उसके लिए गिफ्ट और फ्लावर लाए थे। आशिंग उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा थर्ड ब्रदर हूँ और ये फर्स्ट और सेकंड ब्रदर हैं। मोमो से बोलती है कि मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। तो तीनों भाई कहते हैं कि हम इसे बुली नहीं करेंगे, और वो सब खाना खाने लगते हैं। तो तीनों भाई जोजो को प्यार से खाना खिला रहे थे। तो जोजो सोचती है कि लाइफ में पहली बार मुझे पता चला कि घर क्या होता है, और वो लोग खाना खाने के बाद वहीं बैठे रहते हैं ताकि मिलकर चांद को देखें। और मिसेस जियांग अपनी फैमिली कंप्लीट और वो बहुत खुश थी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।